कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच आपने मेरी सभी वीडियो को इतना लविंग दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं आज इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि क्लस्टर्ड कॉलम फॉर्मेटिंग हमें सीखना है, वो भी मैं आपको डेस्क के फॉर्मूले में सिखाऊंगा। आपने बहुत नॉर्मली देखा होगा ये कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ईज़ी दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम डेस्क के फ़ॉर्मूले से भी हम कंडीशन फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे गेट डाटा पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक, ठीक है, ओपन करेंगे। जो मेरे पास टेबल है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ टेबल। टेबल मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैंने टेबल ली है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टेबल है। टेबल में आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे सेल्स है, प्रॉफ़िट है, रीज़न है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लोड कर लूँगा और उसके बाद टेबल को रीनेम करेंगे। पहले लोड कर लेते हैं टेबल को। ठीक है, तो जैसे हमारी टेबल यहाँ पे लोड हो गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में डेटा के नीचे शीट पे आ गया है। ठीक है, अब इसको हम रीनेम कर लेते हैं एक बार राइट क्लिक करके। यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। तो मैं सेल्स टेबल लेकर देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेल्स टेबल लिख दिया है, तो ये मेरी रीनेम हो गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, क्योंकि हम उसी पे आपको सिखाने वाले हैं। और इस जो शीट है उसकी लिंक आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगी और डिस्कशन में मिल जाएगी। अगर किसी को डिस्कशन में प्रॉब्लम होती है तो वो टेलीग्राम में जाके ले सकता है इस शीट का लिंक, ताकि आपको प्रैक्टिस में हेल्प हो। और जो फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे, तो आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको इसके पावर बीआई के बारे में सिखाता हूँ, ताकि आपका प्रोफेशन और पर्सनली दोनों में ही वर्किंग हो और आप अच्छे से सीखें। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट को अगर मैं इस तरीके से लूँ, यहाँ पे डाल लूँ, तो ये इस तरीके से प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एंड रीजन एंड सेल्स। अब हम सबसे पहले चलते हैं कॉलम में। ठीक है, यहाँ कॉलम आया। अगर आप यहाँ पे कॉलम में जब आओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एफएक्स नहीं आ रहा, मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा रीजन है इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा देंगे एक बार कॉलम में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एफएक्स शो हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो 1 लाख से अबव हो उस पे यहाँ पर मेरा ग्रीन है। ठीक है, और जो यहाँ पे 50,000 से ऊपर हो तो उस पे मेरा ऑरेंज है, ये ग्रीन है। ठीक है, मैं ये देखता चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेजर बनाता हूँ। तो चाहो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मेजर बना सकते हैं, और एक न्यू न्यू मेजर भी कर सकते हैं। तो मैं न्यू मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, मैंने को फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस फॉर्मूले को आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने सेल्स कलर नेम से मैंने एक रीनेम कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने एज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे स्विच और ट्रू का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सम्स और अपने सेल्स डाटा, सेल्स टेबल है वो लिए और सेल्स लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन कर दिया है यहाँ पे 1 लाख से। ठीक है, अगर मेरे पास 1 लाख से ऊपर सेल्स का अमाउंट जाएगा तो वो ग्रीन होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे डैश डैश करके हाई सेल यहाँ मेंशन कर रखा है ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन मैंने एक और वो लिया है। ठीक है, एंड सम एंड सेल्स टेबल, और दोबारा से अगेन सेल्स ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ जो 50,000 से यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाना है आपको, तभी फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, एंड 50,000 से ऊपर होगा तो वो ऑरेंज में शो हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा दिया है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, और एंड में कॉमा दे दिया है। ठीक है, फिर वो मीडियम सेल्स में मैं काउंट करना चाहता हूँ कि अगर वो 50,000 से ऊपर है, अगर वो ऑरेंज में आ रही है, तो वो मीडियम सेल्स है मेरे लिए। ठीक है, आप चाहो तो कोई और से भी कलर दे सकते हो रीनेम करके। चाहो तो आप यहाँ पर रेड दे सकते हो, ठीक है, ब्लू दे सकते हो। अगर आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको बस नॉर्मली समझाने के लिए इसमें दो टेबल बनाई है। ठीक है, एंड रेड मैंने लिया है लो सेल्स के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा कि रेड का जो लो सेल्स है वो कितनी होना चाहिए। चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। आपका जो क्लाइंट जो भी बोल रहा है, या आपका ऑफिस में जो भी वर्किंग हो रहा है, चाहे भी वहाँ पे कितनी भी सेल्स हो, लो सेल्स जिस भी वैल्यू पे कंसिडर की जा रही है, आप वहाँ पे भी लो सेल्स डाल सकते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे 20
1000 पे अगर लो सेल्स कंसिडर की जा रही है तो आप यहाँ पर 20,000 डाल सकते हैं एंड इन्वर्टेड कॉमा फिर डबल इन्वर्ट एंड ट्रेड लिख सकते हैं और लो सेल्स यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंटर करने के बाद आप जब देखोगे यहाँ पे मेरे पास न्यू मेजर आ गया। न्यू मेजर आप देखोगे कि यहाँ पे कैलकुलेटर बना आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं दोबारा सेम विजुअल पे जाके यहाँ पे कॉलम। ठीक है, ये ऑल पे सिलेक्ट करना और उसके बाद यहाँ पे एफ पे आप जब क्लिक करोगे, एफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल, फील्ड वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे सेल्स टेबल में जो हमने डेक्स का फॉर्मूला यूज किया वो। डन। तो आप देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए था। अब मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ जो हमें चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स टेबल के अगर 1 लाख से ऊपर होगी तो ग्रीन हाई सेल। ठीक है, एंड 50,000 से ऊपर होगी तो ऑरेंज मीडियम सेल्स। और लो जो रेड का है हमने कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं करी थी। तो आप देख सकते हैं रेड में जो है 20,000 की जो सेल्स है वो रेड में आ रखी है मेरी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 45 भी रेड में आ रही है क्योंकि हमने अभी कोई ऐसी यहाँ पे कंडीशन मेंशन नहीं करी। अगर आप चाहो तो अगर 10,000 की कंडीशन मेंशन करोगे तो 10,000 वाली ही रेड में आएगी। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, थोड़ा सा शेप दे सकते हो जैसे कि वाइसेस पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे ग्रे है तो हम ब्लैक कर देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है, टाइटल आपको ऑटो है चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर ऑलरेडी ब्लैक दे रखा है एंड एक्सेस पे चलते हुए देखते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं तो ये भी ब्लैक हो गई। एंड टाइटल यहाँ पे ऑटो है, ऑफ करना चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो आप। तो टाइटल हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, अगर अगर आपको लग रहा है कि टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है टाइटल ऑफ कर सकते हो। एंड जनरल में अगर आप जाओगे एंड यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर आपको टाइटल बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। ठीक है, इसमें भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है आपको। एंड अगेन यहाँ पे ब्लैक कलर तो ब्लैक। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इसे सेंटर में कर देंगे इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। तो मेरा मेन मोटिव यही था आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग समझाने का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें बताना कमेंट में और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।